बात करने के लिए हमारे साथ कृष्ण प्रसाद NT जी जुड़ गए, सांसद हैं टीडीपी के। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। दिमागी नक्सल का जो बयान दिया, दिमागी नक्सल को लेकर के प्रधानमंत्री ने, उस पर बड़ा विवाद हो गया है। आप क्या समझते हैं सर, कौन है दिमागी नक्सल? देखिए, मैं 35 साल सर्विस में रहा, IPS अधिकारी, और वो भी तेलंगाना आंध्रा में, जहाँ माओइस्ट नक्सल का वहाँ पे इफ़ेक्ट बहुत था। तो मेरा सर्विस बहुत सालों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में गुजरा है, और मैं ये देखा हूँ कि नक्सलिज्म या माओइज्म को लेके हमारे देश में कितने नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनको जंगल में फेंक दिया गया, ना पीने का पानी, ना खाने का, माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं है, भाई बहन से कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या कर रहे थे? हथियार लेके नक्सल वाले नौजवानों को मार देते थे, पुलिस को मार देते थे, लैंडमाइन रखते थे। मैं खुद ही लैंडमाइन से बच गया थी 2-3 बार। तो ये नक्सलिज्म जो है, माओइज्म जो है, देश के बर्बादी के लिए, हमारे देश की जो है ग्रामीण प्रांतों में उन्नति भी करने नहीं दिया, विकास भी करने नहीं दिया। बच्चे वैसे रह गए हमारे, तो उनको कोई भी डेवलपमेंट नहीं मिला नौजवानों को। अभी बड़ी मुश्किल से भारत सरकार ने इस बीच इस नक्सलिज्म को खत्म किया, ये जंगलात नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। हाँ। अब देखो क्या हो गया, जैसे वो ख़त्म हो गया, अभी नया क्या है, नया आ गया है दिमागी नक्सल। क्या है सर, मतलब दिमागी नक्सल वही तो विपक्षी पार्टी पूछ रही है। ब्रिजलाल जो है, कृष्ण प्रसाद जी, वो कह रहे हैं उसको उन्होंने प्रोफेसर से जोड़ दिया, NGO के लोगों से जोड़ दिया। तो जाहिर है देश में इसको लेकर के हंगामा तो होगा ना सर, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया। फिर किरण रिजिजू आते हैं, वो अलग स्टेटमेंट देते हैं। आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका? ऐसा है, जो भी हमारे देश के प्रगति, उन्नति, विकास के रास्ते में आते हैं और जो वायलेंस लेके आए इससे पहले, वो नक्सलिज्म है, माओइज्म है। लेकिन कृष्णा जी, अभी उसको बदल के, उसका रूप बदल के, उसका रूप बदल के, नहीं, उसका रूप बदल के युवाओं के लिए सर दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है। ब्रिजलाल जी जो कह रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ संगठित होकर के आपने सरकार बनाया है, तो फिर अलग अलग स्टेटमेंट, क्या इसे युवाओं के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए? युवाओं के साथ अगर जोड़ के देखे हैं, नौजवानों के, आज के ज़माने में नौजवानों का जो है, उनका पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग बहुत ही अलग है। स्टार्टअप करते हैं, स्टैंड अप इंडिया करते हैं, बहुत इसमें हिस्सा लेते हैं। ये डायरेक्टली जो है नौजवान अभी हमारे देश के उन्नति के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हासिल है, वो डायरेक्ट उनका कंट्रीब्यूशन है। अब इस समय उनको भटकाना ठीक नहीं है, ये हमारे देश के नहीं सर, लेकिन एक चीज है, वो ये कह रहे हैं कि साहब इसको लाल किले, इससे क्या है, मेरे को खत्म करने दो जी, लेट मी कंप्लीट। ये देखिए, अभी जो सेमिनार में AC रूम में बैठते हैं, सेमिनार करते हैं, अब बाहर का पैसा आता है, व्हाट इज ऑल दिस? तो आप कितने स्टैंड अप इंडिया, कितने स्टार्टअप्स को आप प्रमोट किए हैं? ठीक है, कितने स्टार्टअप से बैठ के आप बात अगर इतने सालों कितने नौजवानों के साथ आप बैठ के सरकार है और देख रहे हैं, अभी भी वो सेमिनार में बैठ रहे हैं, बाकी जगह बैठ रहे हैं, तो ये किसकी नाकामी है? ये सेमिनार किसके साथ बैठ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है भाई साहब। हाँ। कंटेंट क्या है सेमिनार का? सेमिनार का हर जगह होता है, अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, जापान में होता है, जर्मनी में, तो हर जगह सेमिनार है। लेकिन उसका मकसद क्या है, ये आप साफ साफ बताओ। क्या मकसद है, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ से आ रहा पैसा आपको ये सेमिनार लगाने के लिए? नहीं, लेकिन कृष्ण प्रसाद जी, बार-बार जो सरकार की नीति के खिलाफ सवाल उठाएगा, क्या उसको दिमागी नक्सल के दायरे में लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप आइए, सरकारी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए, आपका सरकार है, सरकार आपका है, देश आपका है, आप क्यों दूर रहते हो?
इतने स्कीम्स है, इतने प्रोग्राम्स है, स्टार्टअप इंडिया है, लेकिन विपक्षी पार्टी सर स्टैंड अप आपसे इंडिया प्रूफ मांग रही है कि जब मुद्रा आप ये कह बैंक रहे है, हैं कि मुद्रा इसमें बैंक है, प्रोफेसर विश्वकर्मा है, NGO के इसमें लोग शामिल हैं, हो जाइए बच्चों। आर्टिकल्स लिखने वाले लोग हैं, तो क्या है प्रूफ आपके पास जब आप ये कहते हैं? वो तो सीधा कह रही है कि नीति के खिलाफ सवाल उठाओ नहीं, तो दिमागी नक्सल कहला दिए नहीं जाओगे। नहीं, you cannot push everybody under the carpet with the same broom. No, sorry, there are several people who do good work for the country. There are some people who are not But sir, interested. then in that case, There is an people 80-20 must principle have also. been identified. कांग्रेस यही तो पूछ रही है कि आपने किसी वर्ग को तो आइडेंटिफाई किया It's a होगा। process. It's a process. It will happen. It's a process. It will happen. Certainly, it will happen. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा प्रसाद टेनेटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। साथ ही हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।